हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाषा क्लासेज। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हमने स्टार्ट कर रखा था राजस्थान के लोक देव देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। राजस्थान के लोक देवता टॉपिक चल रहा था उसमें, जिसमें हमने पंच पीरों के बारे में पढ़ लिया था और जैसे तेजा जी के बारे में, पापू जी के बारे में, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारे नेक्स्ट दो लोक देवता है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारे राजस्थान के लोक देवता, जिनका नाम है देवनारायण जी। आज हम देवनारायण जी जो हमारे राजस्थान के लोक देवता है, गुर्जरों के आराध्य देव है, गुर्जरों के आराध्य देव है देवनारायण जी के बारे में हम पढ़े क्या क्या। पहली बात तो ये इसमें ये इंपोर्टेंट है देवनारायण जी में क्या कि ये गुर्जरों के आराध्य देव है। देवनारायण जी जो लोक देवता है इनको मुख्य रूप से गुर्जर जाति के जो भक्तगण है वो अधिक पूजते हैं, इसलिए इनको गुर्जरों के या गुर्जर जाति के आराध्य देव कहलाते हैं। गुर्जरों के आराध्य देव। गुर्जरों के आराध्य देव है देवनारायण जी। दूसरी इसमें बात क्या कि जो देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, अर्थात देवनारायण जी है वो किसके अवतार है फ्रेंड्स? देवनारायण जी है विष्णु के अवतार। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है फ्रेंड्स? विष्णु का अवतार माना जाता है। इसमें दो बात हो गई। पहली बात क्या कि ये गुर्जरों के आराध्य देव है, दूसरी क्या हो गई कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार है। इसमें अगली बात की बात करें हम देवनारायण जी के जन्म से संबंधित कि इनका जो जन्म है वह कहां पर हुआ, तो इनका जो जन्म है फ्रेंड्स वो हुआ था भीलवाड़ा में, घोड़ावत भीलवाड़ा में। घोड़ावत नामक स्थान है भीलवाड़ा में जहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1300 ईस्वी में। घोड़ावत भीलवाड़ा में स्थान है घोड़ावत, जहां पर 1300 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। 1300 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था घोड़ावत भीलवाड़ा में, और यही घोड़ावत भीलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर भी है फ्रेंड्स। प्रमुख मंदिर, इनका जो प्रमुख मंदिर है, आपको एग्जाम पूछ ले कि देवनारायण जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर है, तो देवनारायण जी का जो प्रमुख मंदिर है वह प्रमुख मंदिर है घोड़ावत भीलवाड़ा में है। और अगर आपसे संबंध समाधि पूछ ले कि देवनारायण की जो समाधि है, देवनारायण जी की जो समाधि है, देवनारायण की समाधि कहां पर है, तो देवनारायण जी की समाधि है देवमाली। देवमाली स्थान कहां पर? ब्यावर में। ब्यावर कहां पर है फ्रेंड्स? अजमेर में। पहली बात तो इसमें इनके जन्म से संबंधित होगा कि जन्म कहां पर होता है फ्रेंड्स? इनका जन्म हुआ था घोड़ावत जो कि भीलवाड़ा में है 1300 ईस्वी में। और इनकी जो समाधि पूछ रहे कि इनकी समाधि कहां पर है, तो इनकी समाधि कहां पर है फ्रेंड? देवमाली जो ब्यावर अजमेर में है। इनकी पत्नी देवनारायण जी जो पत्नी थी, देवनारायण जी की पत्नी का जो नाम था, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल देव। देवनारायण जी की जो पत्नी थी, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल देव। इसके बाद देवनारायण जी की बात, देवनारायण जी अगले जो टॉपिक हमारा देवनारायण जी में, पहला तो इनकी डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्या कि देवनारायण जी किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। इनसे जन्म से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इनकी समाधि से संबंधित भी। इनकी जहां पर समाधि है वह कहां पर है? अजमेर ब्यावर में। कहां पर? देवमाली स्थान पर। यहीं पर भी इनका मुख्य मंदिर है, प्रमुख मंदिर है जो घोड़ावत भीलवाड़ा में है। 1300 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। और समाधि कहां पर है? देवमाली ब्यावर अजमेर में। इसके बाद इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें, जो देवनारायण जी हैं इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां पर है, तो देवनारायण जी के जो प्रमुख मंदिर हैं, देवनारायण जी जो प्रमुख मंदिर है उनमें जो पहला हो गया वह तो इनके जहां पर इनकी प्रमुख मंदिर है, जहां पर इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। कहां पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था घोड़ावत भीलवाड़ा में। घोड़ावत भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था और यहीं पर इनका प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी का। दूसरा इनका जो प्रमुख मंदिर है जहां पर इनकी समाधि है, राजस्थान में जहां पर इनकी समाधि है वहां पर भी देवनारायण जी का मंदिर है, और वो कहां पर है? देवमाली।
देवमाली कहां पर है फ्रेंड्स? ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर में इनकी समाधि है और यहीं पर इनका मंदिर है। तीसरा जो इनका मुख्य मंदिर है, तीसरा जो इनका मुख्य मंदिर है, या तीसरा जो इनका मंदिर है वह है निवाई टोंक में। कहां पर? देव जोधपुरी नामक स्थान पर। देव जोधपुर नामक स्थान है कहां पर? टोंक में। और टोंक में कहा? निवाई नामक स्थान पर, निवाई टोंक में। इसके बाद इनका जो चौथा मंदिर है, देवनारायण जी का चौथा मंदिर है, वह है चित्तौड़गढ़ में। वहां पे जो स्थान उसका नाम है देवडूंगरी। देवडूंगरी नामक स्थान है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ये इनका चौथा जो मंदिर है वो हो गया। इसके बाद इनका जो पांचवा मंदिर है फ्रेंड्स, इनका जो पांचवा मंदिर है वह है नंगला जहाज, भरतपुर में। ये इनके 5 मुख्य मंदिर हो गए देवनारायण जी के, जो राजस्थान में है। प्रमुख मंदिर आपसे पूछे तो प्रमुख मंदिर इनका घोड़ावत में है, प्रमुख मंदिर। और इनकी समाधि पूछे तो इनकी समाधि है देवमाली में। इनके 5 मुख्य मंदिर है संपूर्ण राजस्थान में। मुख्य रूप से 5 मंदिर है। कौन कौन से फ्रेंड्स? पहला तो घोड़ावत भीलवाड़ा में, दूसरा इसके बाद देवमाली ब्यावर अजमेर में, तीसरा इसके बाद देव जोधपुरी नामक स्थान है कहां पर? निवाई टोंक में। यहाँ पर भी इनका मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जो देवडूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में है, और 5वां नंगला जहाज भरतपुर में भी इनका मंदिर है। यह देवनारायण जी के बारे में हो गया। यहाँ पर देवनारायण जी के बारे, देवनारायण जी जो पढ़े हैं, देवनारायण जी की पढ़ के बारे में बात करें कि देवनारायण जी की जो पढ़ है, देवनारायण जी की पढ़ राजस्थान में लोक देवता की दृष्टि देखे तो जो प्रमुख जो पढ़ है, लोकप्रिय जो पढ़ है, अगर आपसे लोकप्रिय पढ़ पूछे कि कौन से लोक देवता की सबसे लोकप्रिय पढ़ है, तो वह पाहू जी महाराज की सबसे लोकप्रिय पढ़ है। अगर देवनारायण जी के संदर्भ में पढ़ की बात पूछे तो देवनारायण जी की जो पढ़ है वो सबसे बड़ी पढ़ है, सबसे बड़ी पढ़ भी है और सबसे छोटी पढ़ भी है। यहां पर कंफ्यूजन हो जाए, कहीं सुना है सबसे बड़ी भी है छोटी, वो किस प्रकार से कि देवनारायण जी की जो पढ़ है इसको डाक टिकट के रूप में चलाया गया था देवनारायण जी की पढ़ को। तो डाक टिकट में इसका जो इनकी जो पढ़ थी उसका एकदम सूक्ष्म रूप, बहुत ही छोटा रूप डाक टिकट के ऊपर छपा था, इसलिए इनकी जो पढ़ को है इनकी पढ़ को सबसे छोटी पढ़ के रूप में जाने लगा। और मुख्य रूप से इनकी जो पढ़ है वह राजस्थान की सबसे बड़ी पढ़ है। इनकी जो पढ़ है, देवनारायण जी की जो पढ़ है, देवनारायण जी को पढ़ को गुर्जर जाति के भोपे द्वारा गाई जाती है, गुर्जर जाति के भोपे द्वारा गाई जाती है। और जिस वाद्य यंत्र से गाई जाती है उसका नाम है जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा गुर्जर जाति के भोपे के द्वारा देवनारायण जी की पढ़ को गाया जाता है या बांचा जाता है। और इसी प्रकार देवनारायण जी की पढ़ है, उसी प्रकार जैसे रामदेव जी की पढ़ थी उसको रावण हत्था वाद्य यंत्र से गाया जाता है, इसी प्रकार इनकी जो पढ़ है इसको किसके द्वारा गाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा गाया या बांचा जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति के भोपे के द्वारा गाया या बांचा जाता है। यह देवनारायण जी के बारे में कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए तो देवनारायण जी के जो मुख्य रूप से है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो गुर्जर जाति के विष्णु के अवतार थे, भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इसको समझने के लिए इसको देवनारायण जी के बारे में समझने के लिए एक ट्रिक है, वो अगर आपको समझ में आ जाती है तो देवनारायण जी आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। वो कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। तो देवनारायण जी की जो पूरी लाइफ टाइम उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं क्या कि यह कोई स्थान है, इस स्थान से और एक ये स्थान है, 2 स्थान है मुख्य रूप से, इनके बीच में एक गाड़ी है, इनके बीच में एक गाड़ी है जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, यहां ये जो स्थान है जहां से ये गाड़ी, ये जो है जो वाहन है ये प्रारंभ होता है, इस स्थान का नाम है घोड़ावत। जो कहां पर है? घोड़ावत। अगर आपको तहसील पूछी तो आसींद तहसील है, और कहां पर? भीलवाड़ा में।
ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का जो नंबर है, इस गाड़ी के जो नंबर है वो है RJ27-1300। इस गाड़ी के जो नंबर है फ्रेंड्स वो क्या है, RJ27-1300। और इसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है इसका नाम है विष्णु गुर्जर। इसका जो नाम है वह क्या है, विष्णु गुर्जर। और यह गाड़ी कहां से, घोड़ावत आसीन भीलवाड़ा से जाती है, कहां पर, देवमाली स्थान पर। देवमाली स्थान पर, वो कहां पर, देवमाली स्थान कहां पर है, ब्यावर अजमेर में। ओके फ्रेंड्स, यह जो गाड़ी है, इस गाड़ी का जो कलर है वह है नीला कलर। इस गाड़ी का जो कलर है फ्रेंड्स वो कैसा है, नीला या नीला कलर है। और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर भरी हुई है ईंटें। इस गाड़ी के अंदर भरी क्या हुई है, ईंटें भरी हुई है। और इस गाड़ी के पीछे की साइड पीपल के पत्तों की माला लटकी हुई है। पीपल के पत्तों की माला लटकी हुई है, पीपल के पत्ते बने हुए हैं। तो ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स, इसमें आप पूरे देवनारायण जी को याद कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। पहला क्या कि गुर्जर जाति की तो क्या है, गुर्जर जाति के क्या है फ्रेंड्स, आराध्य देव है। दूसरा, किसके अवतार माने जाते हैं फ्रेंड्स, ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और जो देवनारायण जी है, इनका जो मूल नाम था, देवनारायण जी इनका जो मूल नाम था फ्रेंड्स, नोट कर लेना, इनका मूल नाम था उदय सिंह। इनका जो मूल नाम था वो क्या है फ्रेंड्स, उदय सिंह है। इस गाड़ी के ड्राइवर के बारे में आपने बोला कि जो देवनारायण जी विष्णु के अवतार है और गुर्जर जाति के क्या है, आराध्य देव है। RJ27 जो है यह उपयोग में किया जाता है भीलवाड़ा के लिए। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था। और भीलवाड़ा कहां पर, घोड़ावत आसीन तहसील में इनका जन्म हुआ था। और 1300 का अर्थ है कि 1300 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ईंटें हैं इस गाड़ी के अंदर, क्या है, ईंटें हैं। अर्थात देवनारायण जी का जो मंदिर होता है, देवनारायण जी का जो मंदिर होता है, उन मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो देवनारायण जी की मंदिर में पूजा की जाती है फ्रेंड्स, ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था, इस गाड़ी के पीछे क्या है, पीपल के पत्ते हैं, इसलिए यहां से पीपल से क्या आ जाएगा, पीपल दे। इनकी पत्नी का क्या नाम था फ्रेंड्स, पीपल दे था। और लीला, अर्थात इस गाड़ी का कलर क्या है फ्रेंड्स, लीला है। अर्थात इनके जो घोड़ा था, इनका जो घोड़ा था वो क्या, उसका क्या नाम था, लीलाधर घोड़ा। उसका क्या नाम था फ्रेंड्स, लीलाधर घोड़ा इनका नाम था। और ये गाड़ी कहां से, घोड़ावत आसीन भीलवाड़ा कहां पर जाती है, देवमाली ब्यावर अजमेर तक जाती है। अर्थात देवमाली ब्यावर में क्या है, इनकी समाधि है, अर्थात इनका लास्ट स्थान है। ये गाड़ी कहां से कहां तक जाती है, घोड़ावत आसीन भीलवाड़ा से देवमाली ब्यावर अजमेर तक। अर्थात देवनारायण जी की जो समाधि है वह कहां पर है, ब्यावर अजमेर में है। तो इस डायग्राम से या इस ट्रिक से आप देवनारायण जी को आसानी से याद कर सकते हो। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें वो क्या है फ्रेंड्स, पहली तो एक गुर्जर जाति के आराध्य देव है, दूसरी विष्णु जी के अवतार है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था घोड़ावत आसीन भीलवाड़ा में 1300 ईस्वी में। और यहीं पर इनका प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी का। दूसरी, इसमें इनके जो मंदिर होता है यहाँ पर ईंटों की पूजा की जाती है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था पीपल देव। और इनका जो घोड़ा है, इनका घोड़ा का क्या नाम था, लीलाधर घोड़ा था। और इनकी जो समाधि है वह दूसरा जो प्रमुख मंदिर है वह कहां पर है, देवमाली ब्यावर में इनका मुख्य या प्रमुख मंदिर है। और इनका जो मूल नाम था वह उदय सिंह था। इसके अलावा इनकी जो फड़ होती है उसको गुर्जर जाति की भोपे के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये देवनारायण जी के बारे में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो दूसरे जो लोक देवता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब जो हमारे अगले जो लोक देवता है उनका नाम है राव तल्लीनाथ जी राठौड़। राव तल्लीनाथ जी राठौड़, इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक और लोक देवता है जिनका नाम है राव मल्लीनाथ जी राठौड़। उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो राव तल्लीनाथ जी राठौड़ है, मुख्य बात इसमें ये नोट करके लिख लेना फ्रेंड्स कि ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। जालोर जिले के मुख्य लोक देवता जो तल्लीनाथ जी राठौड़ है वो जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है, क्योंकि जालोर जिलों में ही इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है पांचोटा गांव में। राव तल्लीनाथ जी के बारे में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वह क्या है कि इनका जो मूल नाम था, राव तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम था
इनका जो मूल नाम था वो था गांगदेव राठौड़। इनका मूल नाम क्या था फ्रेंड्स? गांगदेव राठौड़ था। तीसरे राव कल्ली नाजी राठौड़ के बारे में जो मुख्य बात है, यहाँ पर इनके जन्म से संबंधित कि इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ था वह जोधपुर में हुआ था। कहां पर? शेरगढ़ ठिकाने में, शेरगढ़ जोधपुर में। शेरगढ़ ठिकाने, इनके जो पिता थे वो शेरगढ़ ठिकाने के जमींदार थे और इनके जो पिता थे उनका जो नाम था, इनके पिताजी का नाम था वीरम देव जी राठौड़। इनके पिताजी क्या नाम था फ्रेंड्स? इनके पिताजी का नाम था वीरम देव जी राठौड़, जो कि शेरगढ़ ठिकाने के जमींदार थे, शेरगढ़ ठिकाने के जमींदार। यह चार मुख्य इंपोर्टेंट बात हो गई राव कल्ली राज्य के बारे में। पहला क्या कि जालोर जिले के ये मुख्य लोक देवता है फ्रेंड्स। कहां के? जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। दूसरा इनकी जीवनी में क्या है मुख्य बात कि इनका जो मूल नाम था वो गांगदेव राठौड़ था। इनका जो मूल नाम था वो गांगदेव राठौड़ था और इनका जन्म कहां पर हुआ? शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। इनका जन्म कहां पर फ्रेंड्स? शेरगढ़ जोधपुर में। और यहाँ पर नोट कर लिख लेना कि शेरगढ़ जो तहसील है, शेरगढ़ जोधपुर जो तहसील है, इसको फौजियों वाली तहसील कहा जाता है, फौजियों वाली तहसील। और अगर आपसे फौजियों वाला जिला पूछ ले, फौजियों वाली तहसील पूछे तो वो है शेरगढ़ जोधपुर, और अगर आपसे फौजियों वाला जिला पूछे वो है झुंझुनू। फौजियों वाला जिला पूछ ले तो वो कौन सा है? झुंझुनू। फौजियों वाले तहसील पूछे तो वो है शेरगढ़ जोधपुर, जहां पर राव कल्ली नाजी राठौड़ का जन्म हुआ था और इनके पिताजी शेरगढ़ ठिकाने के जमींदार थे। इनके पिताजी क्या नाम था? वीरम देव, वीरम देव जी राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। पांचवी इसमें इंपोर्टेंट बात कल्ली राज्य में कि इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ और इनके गुरु के नाम अर्थात इनके गुरु से संबंधित है। ये पहला जो टॉपिक, पहली जो मुख्य बात है, जालोर जिले के मुख्य लोग थे वो क्यों है? इनके गुरु की जीवनी से संबंधित है जालंधर नाथ जी से। क्या कि जो जालंधर नाथ से इनके गुरु थे, इनकी जो तपोभूमि थी फ्रेंड्स, इनकी जो तपोभूमि थी वो थी सिरे मंदिर। सिरे मंदिर, सिरे मंदिर जो कि शिवालय था, जो कि एक शिवालय है, शिव जी का स्थान है सिरे मंदिर। और जो ये सिरे मंदिर है यह जालोर दुर्ग के सामने है, जालोर दुर्ग के सामने, नहीं कि अंदर। इनके गुरु जालंधर नाथ जी थे और इनकी जालंधर नाथ की जो तपोभूमि थी वो क्या थी? इनकी जो तपोभूमि थी वो सिरे मंदिर थी और यह कहां पर है? जालोर दुर्ग के सामने है। और जो सिरे मंदिर है यह शिव जी का स्थान है अर्थात शिवालय है और यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय से यह शिवालय सिरे मंदिर है जो संबंधित है। और इसी कारण इनकी तपोभूमि कारण ही जो कल्ली नाजी राठौड़ है जालोर जिलों के मुख्य लोक देवता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है, राव कल्ली नाजी का जो मुख्य मंदिर है वह है पांचोटा गांव। पांचोटा गांव वो कहां पर है? जालोर में। पांचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर है और पंचमुखी पहाड़ी पर। इनका जो मंदिर है वो पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर है। तो फ्रेंड्स यह जो लोक देवता है हमारे राव कल्ली नाथ जी, जिनको जालोर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, वो कंप्लीट होता है। इनके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें वो कौन कौन सी है? पहली तो ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी इनका जो मूल नाम था फ्रेंड्स वो था गांगदेव राठौड़ था। इनके पिताजी का नाम वीरम देव जी राठौड़ था और इनका जन्म हुआ था जोधपुर में शेरगढ़ ठिकाने के ऊपर। और यहाँ पर नोट करके लिख लेना फ्रेंड्स की जो शेरगढ़ है, शेरगढ़ को कहा जाता है फौजियों वाली तहसील। और अगर आपसे पूछ ले फौजियों वाला जिला कौन सा है तो फौजियों वाला जो जिला है वह कौन सा है फ्रेंड्स? झुंझुनू है। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी थे, जिनका जो तपोभूमि थी वो सिरे मंदिर कहां पर है? जालोर जिले के सामने। जालोर जो दुर्ग है उसके सामने है, नहीं कि जालोर दुर्ग के अंदर है। इसी कारण इनको जालोर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वह पांचोटा गांव,
जहां पर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव, पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में इनका मुख्य मंदिर है, किनका? राव तल्लीनाथ जी राठौड़ का। अब इसके बाद जो इसके इनके नाम से मिलते जुलते जो अगले जो लोक देवता है उनका नाम है राव मल्लीनाथ जी राठौड़। तो हमारे जो अगले जो लोक देवता है वह है राव मल्लीनाथ जी राठौड़। राव तल्लीनाथ जी राठौर और राव मल्लीनाथ जी राठौर। तो हमारे जो आज लोग देता है है राव मल्लीनाथ जी राठौर। राठौड़ वंश के संस्थापक, राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे राव सिंहा। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा। इनके उत्तराधिकारी हुए थे जिनका नाम था राव आस्थान। इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था राव आस्थान, या जिन्हें आस्करण के नाम से भी जाना जाता है। राव सिंह के उत्तराधिकारी बने राव आस्थान। इनके जो उत्तराधिकारी थे राव आस्थान के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था राव धुवड़। और राव धुवड़ के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था राव सलका, राव सलका या सलखा। तो जो राव मल्लीनाथ जी राठौड़ थे वो राव सलका या सलखा के पुत्र थे राव मल्लीनाथ जी राठौड़। वो कि इसके पीछे की भी कहानी है। राव सलका जो राव मल्लीनाथ जी राठौड़, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ, इनके पीछे जो कहानी वो इस प्रकार से है कि जो राव सलका ये सलका थे इनकी कोई भी पुत्र नहीं था, या इन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री कोई भी इनके नहीं थी। तो राव सलका एक बार अपनी सेना के साथ शिकार के ऊपर जाते हैं, आखेट के लिए जाते हैं। तो जंगल में चले जाते हैं आखेट या शिकार के लिए, और वहां पर जो राव सलका थे राव धुवड़ के उत्तराधिकारी, वो जंगल में अपनी सेना से बिछड़ जाते हैं और बहुत ही आगे या जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं। वहां पर इनको एक साधु दिखता है, या साधु इनको मिलता है, और ये जो राव सलका है ये अपने जो दुख होता है कि मेरे को पुत्र नहीं होता, ये उस साधु को बताते हैं। तो साधु होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि तेरे पुत्र होएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जो साधु होता है वो एक शर्त ये रखता है कि जो तेरे पहला पुत्र होगा उसका नाम तुझे मल्लीनाथ रखना होगा। तो जो साधु की शर्त थी, तो पहली शर्त क्या थी कि जो तेरा पहला पुत्र होगा उसका नाम मल्लीनाथ रखना होगा, वरना उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि जब तू अपने पुत्र को राज्याभिषेक करे या उसे राजा बनाए, उत्तराधिकारी बनाए, तो उसे साधु के वेश में उसको उत्तराधिकारी बनाना है। तो वहां से राव सलका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने राज्य में आ जाते हैं, मारवाड़ में आ जाते हैं, और वहां पर इनके पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे राव सलका के जो सबसे बड़े पुत्र था उनका नाम ही था राव मल्लीनाथ जी राठौड़। साधु की कृपा से इनका जन्म हुआ, मारवाड़ के शासक बने राव मल्लीनाथ जी राठौड़। इनका राज्याभिषेक किन कपड़ों में हुआ था? इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो साधु की पोशाक में हुआ था। राव मल्लीनाथ जी के अलावा इनके 3 पुत्र और हुए थे जिनके नाम थे राव वीरमदेव। इसके बाद इनका जो तीसरा पुत्र हुआ था उनका नाम था सुशोभित। सबसे बड़े थे राव मल्लीनाथ जी, इसके बाद हुए थे राव वीरमदेव जी, सुशोभित, और इसके बाद जो पुत्र हुआ था उनका नाम था जयतराव। राव सलका को साधु की कृपा से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राव मल्लीनाथ जी राठौड़ जिनका सबसे बड़ा पुत्र था, जो इनका उत्तराधिकारी बना था। तो यह इनके पीछे की जन्म के राव मल्लीनाथ जी राठौड़ के जन्म के पीछे की कहानी है। अब हम देखते हैं इनकी जिंदगी और बारे में क्या क्या। पहली बात तो ये कि इनका जन्म किसी कृपा से हुआ? इनका जन्म हुआ था साधु की कृपा से, साधु के आशीर्वाद से। इनका जन्म साधु के आशीर्वाद से जन्म हुआ। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था राव सलका। राव सलका ने इन्हें साधु के वेश में या साधु की पोशाक में इन्होंने मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया, अर्थात ये मारवाड़ के शासक भी रहे, मारवाड़ के शासक।
ये इनके जीवनी के बारे में हो गया कि इनके पिता का नाम था राव सलका, जिन्होंने साधु से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और साधु के आशीर्वाद से ही राव मल्लीनाथ का जन्म हुआ। राव मल्लीनाथ का नामकरण भी साधु के नाम से हुआ था, साधु की कृपा से हुआ। और इसकी जो इनका जो राज्याभिषेक था वो साधु की पोशाक में इनका राज्याभिषेक हुआ। राव मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी जिनका नाम रानी रूपादे था, राव मल्लीनाथ जी की पत्नी रानी रूपादे था, यह भी एक लोक देवी थी, अर्थात यह जो रानी रूपादे थी यह भी एक लोक देवी थी और यह भी भगवान शिव की आराधना करती थी। इसीलिए राव मल्लीनाथ जी रानी रूपादे के प्रभाव में आकर रानी रूपादे से प्रभावित होकर यह जो राव मल्लीनाथ जी राठौड़ है यह जो गुरु बनाते हैं वह उमंग जी भाटी को बनाते हैं, उगम जी भाटी। अर्थात राव मल्लीनाथ जी राठौड़ अपनी पत्नी रानी रूपादे के प्रभाव से प्रभावित होकर उगम जी भाटी को अपना गुरु बनाते हैं और अपना जो राज्यपाठ था, अपना जो राज्य था, मारवाड़ी जो शासक थे, अपने भाई वीरम देव को सौंप देते हैं। तो यह राव मल्लीनाथ जी के बारे में था। इसके बाद राव मल्लीनाथ जी इनका जो मुख्य मंदिर है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में। अब इनके मुख्य मंदिर के बारे में बात करते हैं। राव मल्लीनाथ का जो मुख्य मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे है। कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। राव मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वह कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और यह जो मंदिर है यहां पर चैत्र शुक्ल में 15 दिनों तक मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? राव मल्लीनाथ जी राठौड़ पशु मेला। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला भरता है, राव मल्लीनाथ जी पशु मेला। ये जो पशु मेला है राव मल्लीनाथ जी राठौड़ पशु मेला, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला। दूसरी इस मेले की इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे अधिक पशुओं का क्रय विक्रय इसी मेले में होता है, सबसे अधिक क्रय विक्रय। लूनी नदी के किनारे है यह मंदिर और यह चैत्र शुक्ल में कितने दिनों तक? 15 दिनों तक यह मेला भरता है। किसका? राव मल्लीनाथ जी का मेला। और तिलवाड़ा से कुछ ही दूर पर इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का भी मंदिर है। कहां पर? मालाजाल बाड़मेर में। मालाजाल बाड़मेर में इनकी जो पत्नी है रानी रूपादे, उनका भी मंदिर है मालाजाल बाड़मेर में, रानी रूपादे का मंदिर। दोनों ही बाड़मेर में, दोनों स्थान तिलवाड़ा भी और मालाजाल बाड़मेर में है। इन दोनों मंदिरों के बीच में अर्थात राव मल्लीनाथ जी राठौड़ जिनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है और इनकी पत्नी रानी रूपादे का मंदिर जो मालाजाल बाड़मेर में है, इन दोनों मंदिरों के बीच में जो स्थान है या जो जगह है, इन दोनों मंदिरों के बीच की जो स्थान है, इनको राव मल्लीनाथ जी राठौड़ के नाम से इनका जो इन दोनों मंदिरों के बीच की जो दूरी है, ये इनके बीच का जो स्थान है या जो क्षेत्र है, उसको मालानी प्रदेश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? मालानी प्रदेश कहा जाता है। तो यह इनके मंदिर के बारे में हो गई। पहली बात तो क्या कि राव मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। एक तलवाड़ा स्थान भी है जो बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा झील भी है जो चित्तौड़गढ़ में है। तो इनका जो मंदिर है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनकी पत्नी रानी रूपादे का जो मंदिर है वह मालाजाल बाड़मेर में है। और इन दोनों मंदिरों के बीच का जो क्षेत्र है या प्रदेश है या जगह है या स्थान है, उसको मालानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो राव मल्लीनाथ जी राठौड़ है, इनका जो मेला है वह चैत्र शुक्ल में 15 दिनों तक भरता है। और यह जो मेला है अर्थात राव मल्लीनाथ जी राठौड़ जो पशु मेला है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और क्रय विक्रय की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला है पशुओं का। तो यह राव मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में हो गया। इसके बाद हम एक लोक देवता है जिनका नाम है देव बाबा।
जिनका क्या नाम है फ्रेंड्स, देव बाबा। देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा जो लोक देवता है, देव बाबा लोक देवता, आपको सिर्फ मुख्य रूप से 3 बातें याद करने की है। पहली बात की क्या, कि है ग्वालों के, ग्वालों व भीलों के आराध्य देव है, यह लोक देवता है। जो देव बाबा है यह ग्वालों व भीलों के लोक देवता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो देव बाबा थे उनको पशु चिकित्सक थे, अर्थात इनको पशुओं के जो रोग हैं उनके बारे में अच्छा ज्ञान था, अर्थात पशु चिकित्सक थे। एक तरह से पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था इन्हें, इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। और जो देव बाबा है इनका जो मंदिर है वह नंगला जहाज भरतपुर में है, नंगला जहाज भरतपुर में, नंगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर व समाधि, समाधि भी नंगला जहाज भरतपुर में है देव बाबा की। और हमने अभी फर्स्ट में जो लोक देवता पढ़े थे देव नारायण जी, उनका मंदिर भी कहां पर है, एक मंदिर उनका भी नंगला जहाज भरतपुर में है। तो देव बाबा के बारे में आपको ज्यादा याद करने का नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 3 बातें याद करने की। क्या, पहली बात तो ये कि ये ग्वालों व भीलों के लोक देवता है, पशु चिकित्सा के रूप में इनको जाना जाता है, अर्थात इनको पशु रोग थे उनके बारे में अच्छा ज्ञान था। और इनका जो मुख्य मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जो नंगला जहाज भरतपुर में है, और यहीं पर इनकी समाधि है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें जो हमारे बच्चे कुछ जो लोक देवता है जैसे कल्लाजी राठौड़ है उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।